क्या हुआ है, उन्होंने अपने प्रोटिस्टा से किंगडम फंगी को अलग कर दिया, थोड़ा सा कुछ डिटेल स्टडी की और ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में इस तरीके से डिवाइड किया। मॉडर्न स्टडी में क्या हुआ, लगभग 1990 के आसपास की बात है ये, कि जब कार्ल हुस ने डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था और जिसमें कि उन्होंने आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया को प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर दिया। आर्किया में उन्होंने सिर्फ एक किंगडम रखा, आर्किबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सिर्फ उन्होंने एक किंगडम रखा, साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरिया में बाकी सारे के सारे किंगडम कर दिए, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया। जनरल शब्दों में आप देख सकते हो कि एक्चुअली उन्होंने किंगडम मोनेरा, जिसमें कि बैक्टीरिया आते थे, उनको ही उन्होंने प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया। ठीक है, तो अब आपके सिलेबस में एक्चुअली 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डीप में है डिस्कशन किया गया है, पूरे 2-3 चैप्टर इसके टेस्ट है। तो पहले अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आर.एच. विटेकर ने किस बेसिस पे अपना काम किया था। रिसर्चर याद रखिएगा, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये कैरोलस लीनियस के लिए है, ये आर्लेस रीगल का है, ये कॉपलैंड का है, आर.एच. विटेकर का है, ये कार्ल हुस का है। ये अभी अपन जब डिस्क्राइब करेंगे एक एक किंगडम को, तो वहां पे भी अपने को ये मिलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी अपन किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, देन प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, देन फंगी पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल पढ़ेंगे, सारे के सारे रिजल्ट वहाँ पे अपने को मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल अपन देखते हैं कि आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स बेस माने थे। ठीक है, ये अभी यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं भैया, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं R.H.W. बोले तो R.H. विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिस। क्या पर्टिकुलर बेस या क्या पर्टिकुलर पॉइंट को बेस मान करके उन्होंने अपना काम किया था। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट लिया था सेल्यूलर कंडीशन। क्या पॉइंट लिया था बेटा? सेल्यूलर कंडीशन। वो दरअसल सेल की कंडीशन देख रहे थे, तो आप क्या लिख सकते हैं? सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अपन उसको क्या नाम दे देते हैं? सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर में दरअसल वो ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि सेल की कंडीशन क्या है, सेल यूकैरियोटिक स्टेट में है या सेल प्रोकैरियोटिक स्टेट में है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या डिस्कस करना चाह रहे थे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे हमारे सेल की। दूसरा उनका जो पॉइंट था वो क्या था? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने बात की थी, जिसमें से कि दरअसल वो बात करना चाहते थे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म की यूनिसेल्यूलरिटी या मल्टीसेल्यूलरिटी के बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे थे। थर्ड उन्होंने जो सिस्टम दिया था वो लिया था बेटा न्यूट्रिशन सिस्टम को। क्या लिया था? न्यूट्रिशन सिस्टम को उन्होंने बेस माना था ऑर्गेनिज्म के, कि ऑर्गेनिज्म आइदर हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी में बिलोंग करता है या ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में। अगर ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में है तो फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है। हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी में है तो किस में आता है? सिम्बायोटिक में, पैरासिटिक में, सेप्टोट्रॉपिक में, है ना? किस तरीके के नेचर को वो बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड वो यहाँ पे बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि बहुत ही वास्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, देन फोर्थ उन्होंने जो कैटेगरी बनाई थी वो बनाई थी रिप्रोडक्शन बेसिस की। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरह का है, और अगर स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो किस तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बना रहे थे? कैटेगरी क्या थी? रिप्रोडक्शन बेस्ड। क्या थी? रिप्रोडक्शन बेस्ड कैटेगरी थी। मतलब स्पेशली वो किस पे बात कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने बेसिकली
एक और पॉइंट बनाया। और सबसे लास्ट इनका जो डिस्क्रिप्शन का पॉइंट था ना बेटा, वो इनका डिस्क्रिप्शन का पॉइंट था फाइलोजेनेटिक सिस्टम का। वो किस पर बात कर रहे थे, फाइलोजेनेटिक बेसिस। फाइलोजेनेटिक बेसिस पे भी वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे थे। इतने सारे पॉइंट्स के बेस पे स्टडी करने के बाद उन्होंने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी प्लांट और एनिमेलिया किंगडम हमारे सामने ला करके रखा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को बेस मान करके उन्होंने आरएस विटेकर ने कौन कौन से दिए थे अपने को, ये वाला पॉइंट सेलुलर स्ट्रक्चर वाला हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सेलुलर सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें से वो एक्चुअली सेल हमारी प्रोकैरियोटिक कंडीशन में है या यूकैरियोटिक कंडीशन में है, इसकी वो बात कर रही थी। ये 5 पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं और अब हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं इसके आधार पे इन्होंने क्या पॉइंट्स दिए थे या क्या किंगडम दिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर.एच. विटेकर, और इन्होंने क्या क्या दिया था, किंगडम मोनेरा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं बकायदा क्लैरिटी कि कौन से किंगडम के बाद क्या आता होगा। ये किंगडम मोनेरा दिया, थोड़ा सा स्पेस रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी अपन कुछ चीजें लिखेंगे। दूसरा इन्होंने दिया था किंगडम प्रोटिस्टा, फिर इन्होंने क्या रखा क्रम में किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद फिर उन्होंने दिया अपने को नया यहाँ पे रखा, वो क्या था किंगडम फंगी। क्या था, किंगडम फंगी। फिर इसके बाद क्या आया था अपने पास, किंगडम क्या आया था, किंगडम प्लांटी। क्या आया था, किंगडम प्लांटी। और सबसे लास्ट में अपने पास बेटा जो किंगडम आया था वो क्या आया था, किंगडम एनिमेलिया। क्या आया था, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम इन्होंने अपने को दिए थे। अब यही पे अपन चलो ये भी देख लेते हैं कि इन किंगडम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। जब अपन किंगडम मोनेरा की बात करेंगे तो दरअसल अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। किसकी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। और ये जो हम यहाँ पे केवल इसको प्रोकैरियोटिक को प्रो लिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक, इसमें अपन एज एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करेंगे बैक्टीरिया को। स्पेशली अपन किसको यहाँ पे यूज करेंगे, बैक्टीरिया को। इसको यूज करेंगे बेटा, बैक्टीरिया को यहाँ पे अपन एज एग्जाम्पल यूज करेंगे। मोनेरियंस में 90% 80 to 90% इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से बैक्टीरिया है। Rather than बैक्टीरिया भी और ऑर्गेनिज्म है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर अपन बात करें बेटा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में अपने को जो सेलुलर कंडीशन मिलती है वो कैसे मिलती है, ये अपने को मिलती है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में देख रखा है कि कैरियोटिक कैरियन से लिया गया है, न्यूक्लियस से। प्रो मींस प्रिमिटिव या ओल्ड, मतलब न्यूक्लियस कैसा होगा, ओल्ड कैटेगरी या प्रिमिटिव कैटेगरी का या लेस डेवलप। और यूकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, ये अपन जानते हैं। यहाँ पे अब अपने पास एग्जाम्पल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में अपने को वैरायटी देखने को मिलेगी। लाइक प्रोटिस्टियंस बोले तो यहाँ पे अपने को डायनोफ्लाजियस मिलेंगे, डाइटम्स मिलेंगे, डेस्माइड्स मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स मिलेंगे, स्लाइमोइड्स मिलेगा और प्रोटोजोन्स मिलेंगे। तो अपन यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, डाइवर्स कैटेगरी है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस है, यहाँ पे कंज्यूमर डिकम्पोजिट प्रोटिस्टियंस है और यहाँ पे प्रोटोजोन प्रोटिस्टियंस है। ठीक है, तो अपन एक जस्ट एग्जांपल में बस अपन निकाले हैं प्रोटिस्टियंस। ठीक है, प्रोटिस्टियंस का फिर पूरा किंगडम है वो फिर वहां पे हम देखेंगे। किंगडम फंगी की अगर अपन सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अपने को सेलुलर स्ट्रक्चर की यहाँ पे जो कंडीशन मिलती है वो मिलती है अपने को मल्टी सेलुलर। क्या मिलती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या मिलती है, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। क्या मिलती है, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक कंडीशन। यहाँ पे यूनिसेलुलर था, ये भी यूनिसेलुलर थे। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों।
प्रोकैरियोटिक था, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस था, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सिस्टम आ गया, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आ गया। फिर अपन क्या बात करें किंगडम फंगी में अपन क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, मल्टी सेलुलर हो जाएगा और सिस्टर सिस्टम यूकैरियोटिक वेजिटल डेवलपमेंट हो ही चुका है। एग्जांपल यहाँ पे अपने को क्या मिलते हैं, एग्जांपल यहाँ पे अपने को मिलते हैं ढेर सारे फंगस के बारे में स्टडी करने को मिलता है। क्या मिलता है, फंगी के ही बारे में स्टडी करने को अपने को मिलेगा। प्लांट्स की अगर अपन कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली अब एक बार ये वाला इक्वेशन हो गया तो ये रिवर्स तो होना नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म भी कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक कैटेगरी वाले होंगे। एग्जांपल्स में अपन डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के अपन प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। और अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में भी अपने को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और यूकैरियोटिक कंडीशन वाले देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी अपन ऑब्वियसली एक एग्जांपल में अपन क्या डिस्कस करेंगे, अगर अपन इसका एग्जांपल लेते हैं तो अपन ढेर सारे तरह के अपन एनिमल्स के बारे में ही यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें अपन ने इसकी हिस्ट्री देखी, जिसमें अपन ने इनके प्रिंसिपल देखे, जिसमें अपन ने इनका ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखा। आपको लर्न क्या रखना है यहाँ पे, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट लर्न करके रखने हैं कि वो जो प्रिंसिपल थे वो किसने दिए थे, आर्टिफिशियल प्रिंसिपल किसका था, नेचुरल प्रिंसिपल किसका था, फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल किसका था, पहला पॉइंट। और ये प्रिंसिपल किस पैटर्न पे बेस्ड थे, आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड थे, कौन सा था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा बेस्ड था, और जेनेटिकल एंड इवोल्यूशनरी पैटर्न पे कौन सा बेस्ड था, इनकी बात करनी है। फिर इसके बाद आपको बात करनी है कि ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया, मोनेरा किसने दिया, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आर.एस. विटेकर ने पर्टिकुलर कौन से पॉइंट लिए थे, ये क्वेश्चन 2 बार 2 पैटर्न में पूछा जाता है। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय आर.एस. विटेकर फॉर द क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम, 5, 3, 7, 8 कितने समय बताइए, 5 है। ठीक है, 5 है। फिर उसके बाद आता है कि वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या, उनके नाम पूछता है, तो ये नाम हो गए। ठीक है, किसके बेसिस पे थे, इसको इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। देन अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे धीरे से एक किंगडम को। अगले लेक्चर में अपन किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, कंप्लीट बैक्टीरियल अपन स्टडी करेंगे। मतलब अगले कुछ दिनों तक ना अपन बैक्टीरियल स्टडी में खोए रहेंगे, अपनी दुनिया कहाँ रहेगी, बैक्टीरिया में हम पूरा घूम चुके होंगे। ठीक है, देन फिर इसके बाद अपन किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे, उसके अगले लेक्चर में फंगी, देन प्लांट और एनिमल में। अभी अपन इसी पूरे आरएनए के पैटर्न को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एक रफ आइडिया में यहाँ पे अपन ने बता दिया कि जो मोनेरियंस होंगे, मोनेरियंस बोले तो मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। 90% केसेस में वहाँ पे अपने को बैक्टीरिया मिलेंगे, जिनका सेलुलर कंडीशन कैसा है, ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इनकी सेल की कंडीशन कैसी थी, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस की थी, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर ये कम होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में जब बेटा जब अपन आएंगे तो यहाँ पे अपन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की भी बात करेंगे। इनके मेंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टियंस। इनके जो मेंबर्स की सेल है वो यूकैरियोटिक कंडीशन में वेल डेवलप हो चुकी है। प्रोटिस्टियंस में अपने को 3 ग्रुप देखने को मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टियंस एंड प्रोटोजोअल प्रोटिस्टियंस। ठीक है, फिर इसके बाद किंगडम फंगी की बात करेंगे, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वेल डेवलप हो चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है इनका, डिफरेंट तरह की फंगी की अपन बात करेंगे। देन किंगडम प्लांट्स में अपन मल्टी सेलुलर कंडीशन है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर से जाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्लांट की बात करेंगे। एंड द सेम एनिमलिया में मल्टी सेलुलरिटी एंड यूकैरियोटिक कंडीशन है, एनिमल की बात करेंगे। आपने एक पॉइंट नोटिस किया क्या यहाँ पे, किंगडम की जो प्रोटिस्टा है ये कनेक्टिंग लिंक शो करता है। देखो मोनेरियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक कंडीशन। प्रोटिस्टियंस की क्या कंडीशन है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर ये मोनेरा का पेकुलियरिटी, यूकैरियोटिक बाकी फर्दर सभी यूकैरियोटिक किंगडम्स की पेकुलियरिटी। तो हम कह सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है या एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक किंगडम बोले तो मोनेरा और यूकैरियोटिक किंगडम बोले तो फंगी, प्लांट और एनिमलिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक शो करता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी हिडन बातें हैं जो अभी अपन अगले चैप्टर में अभी अपन
करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं किंगडम मोनेरा के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, लिविंग पार्ट को रिवाइज करिए। कुछ हिडन पॉइंट्स हैं तो आप इससे नीचे कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। आराम से इसको आप देखिए, समझिए। नोट्स अगर आपको बनाने हो तो आप, हालांकि ये नोट्स के फॉर्म में ही है, अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगले किंगडम में अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में किंगडम मोनेरा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने कैरियर का जो विजन है उस पर कम्प्लीटली फोकस रहिए। ठीक है, नमस्कार।